सोचिए, अगर एक गधा ऐसा हो जिस पर बैठते ही मक्का मदीना दिखाई दे जाए, लेकिन सिर्फ उसी को जो चोर ना हो, झूठा ना हो, बेईमान ना हो। अब सोचिए, अगर उस गधे पर वजीर बैठे, फिर खुद बादशाह बैठे और सच बोलने की हिम्मत किसी में ना हो। आज की ये कहानी आपको हंसाएगी भी और अंदर तक सोचने पर मजबूर भी कर देगी। एक दिन बादशाह अपने महल की खिड़की से बाजार का नजारा देख रहा था। तभी उसे एक धोबी दिखाई दिया जो एक बेहद कमजोर और मरियल से गधे को खींच रहा था। बादशाह ने सिपाही भेजकर उसे दरबार में बुलवा लिया। अरे भाई, ये गधा इतना दुबला क्यों है? इसे दाना पानी नहीं खिलाते क्या? हुजूर, दाना पानी की कोई कमी नहीं है। असल में इस गधे में एक बहुत बड़ी खूबी है, इसीलिए ये ऐसा है। खूबी? गधे में कौन सी खूबी? हुजूर, इस गधे पर जो बैठता है ना, उसे यहीं बैठे बैठे मक्का और मदीना दिखाई देता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने अपनी कुर्सी से आगे झुककर पूछा, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? अगर ये बात गलत निकली तो? मेरी जुबान कटवा दीजिए हुजूर, बात 100 आना सच है, कीमत 500 सोने के सिक्के। मंजूर है, लेकिन पहले हम आजमाएंगे। अगर सच हुआ तो गधा हमारा। बादशाह ने अपने सबसे खास वजीर को हुक्म दिया। वजीर, जाओ इस गधे पर बैठो और बताओ क्या दिखता है। वजीर शान से आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो गधे पर चढ़ने लगा, धोबी ने उसे रोक दिया। ठहरिए हुजूर, एक शर्त है। मक्का मदीना सिर्फ उसी को दिखाई देता है जो चोर ना हो, बेईमान ना हो और अपनी बीवी से गद्दारी ना करता हो। पापी इंसान को कुछ नहीं दिखेगा। वजीर के माथे पर पसीना आ गया। शर्त बहुत भारी थी। वे डरते डरते गधे पर बैठ गया। अब वजीर आंखें फाड़कर देख रहा है, दाएं बाएं, ऊपर नीचे। या खुदा, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ धूल और दीवारें हैं। अगर मैंने सच बोल दिया कि कुछ नहीं दिख रहा, तो सब समझेंगे कि वजीर चोर है, वजीर बेईमान है। मेरी तो इज्जत नीलाम हो जाएगी। वजीर, इतनी देर क्यों लग रही है? क्या देख रहे हो? बदनामी के डर ने वजीर की जुबान बदल दी। सुभान अल्लाह हुजूर, क्या नज़ारा है। वो देखिए मक्का चमक रहा है, वो देखिए मदीना के गुंबद। मेरी तो जिंदगी सफल हो गई हुजूर। यह सुनकर बादशाह से रहा नहीं गया। उसने सोचा, मेरा वजीर इतना नेक है तो मैं तो बादशाह हूँ। हटो वजीर, अब हम देखेंगे। बादशाह गधे पर सवार हो गया। उसने आंखें गड़ाई, इधर देखा उधर देखा, लेकिन वहां तो कुछ था ही नहीं। या अल्लाह, मुझे भी कुछ नहीं दिख रहा। मतलब क्या मैं पापी हूँ? अगर वजीर को दिख गया और मुझे नहीं दिखा तो प्रजा क्या कहेगी कि बादशाह ही सबसे बड़ा बेईमान है। भीड़ बेताब हो रही थी। आवाजें आने लगी, हुजूर बताइए, आप तो वजीर से ज्यादा देखते होंगे। बादशाह ने गहरी सांस ली। सच बोलने की हिम्मत वो जुटा ना सका। अरे वाह वाह, हम क्या बताएं। सिर्फ मक्का मदीना ही नहीं, हमें तो सातों आसमान और जन्नत के बाग भी चमकते हुए दिख रहे हैं। धोबी मुस्कुराया। उसने चुपचाप सिक्के उठाए और चला गया। पीछे रह गया एक ऐसा दरबार जहां राजा और वजीर दोनों एक गधे की वजह से अपनी ईमानदारी का नाटक कर रहे थे। सबक यह है दोस्तों, अक्सर हम झूठ इसलिए नहीं बोलते कि हमें झूठ पसंद है। हम झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि सच बोलने की हिम्मत नहीं होती। डर कि लोग क्या कहेंगे, हमारी इज्जत का क्या होगा। उस दिन गधा नहीं, इंसान बेवकूफ बना था और सबसे ज्यादा डर ने राज किया। अगर आपको लगता है कि आज भी दुनिया में ऐसे गधे और झूठे बादशाह मौजूद हैं, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। याद रखिए, सच भारी होता है लेकिन झूठ से कहीं ज्यादा सुकून देता है।